लगता है मर गई है। ये दरिया एक और लड़की खा गई। कुछ अता पता एक मिनट, मुझे लगता है ये सात गांव वाला शालम की बेटी। हाँ, ये गुलजारीन है। जल्दी करो यार, जल्दी करो, गाड़ी रोको यार। बेटा गुलजारीन, होश में आ जा। गुलजारीन बेटा होश करो, गुलजारीन बेटा होश करो। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और अब हमने इसमें डाल दिए मेवे। वाह भाई, क्यों ना डाले। आज गुलजरीन नौवीं जमात में पास हो गई है। और ये हो गया भाई के लिए। गुल, खाना तैयार है? हाँ माँ, तो भाई के लिए अलग से रखती है। वैसे वो ये कहाँ होना है? अपने कमरे में सोया पड़ा हो। अभी घंटा पहले तो बाजार से मेरे रिजल्ट लेकर आए थे। तो छोड़ उसको। खाना तैयार है। गुल, जल्दी से खाना ले आओ। लाई आई माँ। आज रिजल्ट था ना तुम्हारा? जी बाबा, मैं पास हो गई हूँ और उसी खुशी में ये हलवा भी। नंबर कितने आए हैं? बाबा 355 नंबर है। वो तुम्हारी पुप्पो की बेटी के कितने नंबर हैं? वो कितने हैं? बाबा 422 नंबर है। कोई जहर भी बना देना था मेरे लिए। 350 नंबर लेकर एहसान किया तूने मुझ पर। बाबा मैं अगले साल। बकवास बंद कर। लाना तुम मुझ पर जो तुझ जैसी बंद दिमाग को स्कूल भेज रहा हूं। ये सब तेरा कसूर है। जीना हराम कर रखा तूने मेरा। एक वो बगैरत तुम्हारा नशई बेटा सोचा था इंजीनियर बनेगा, मगर उसे तस्वीरें बनाना थी। अब सारी रात नशा करता है और सारा दिन सोया रहता है। तुम सब ने मेरा जीना हराम कर दिया। घर से दुकान, दुकान से घर, जा जाकर मेरी एड़ियां घिस चुकी हैं। अब ये लड़की भी मेहनत करके मेरा नाम नहीं करेगी तो कैसे होगा अच्छे घर में इसका रिश्ता? खाओ तुम सब हलवे। पता नहीं कैसे किसी को मुंह दिखाऊंगा मैं। ये नंबर भी ठीक है। उस्तादी बनना चाहती हूँ, उसके लिए नंबर काफी है। अच्छा मैं अगले साल ज्यादा नंबर ले आऊंगी। माँ सुनो ना। तेरा बाबा ठीक कहता है, अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। खुदा के लिए मुझसे बात करो। और मैं तुझसे क्या बात करूं?
तो ये बाप है इसका। नहीं यार, ये हमारे गांव का सूबादार बाबा है। जिस दिन से उसका बेटा दरिया में डूबा है, दरिया के किनारे घूमता रहता है। इसी ने लड़की को देकर हम सबको बुलाया ना। लड़की के घर वालों को किसी ने इत्तला वगैरह दी? हाँ, एक बंदा भेजा तो है। ओए होए होए होए। ठहरो भाई जरा। भाई साहब जरा जल्दी चला लो। तो चला तो रहा हूँ। अगर मेरा इलाका होता ना तो 10 मिनट में पहुंच जाते। अब इस टूटी फूटी सड़क पे और कितनी तेज चलाऊं? अगर रास्ता साफ भी हुआ ना तो 2-3 घंटे भी और लगेंगे। हाँ, ये भी बदकिस्मती है हमारी कि इस पूरे इलाके में कोई बड़ा अस्पताल नहीं, शहर जाना पड़ता है। ऐसे तो नहीं, बहुत सारे लोग रास्ते ही में मर जाते। तो इसने भी दरिया में छलांग लगा दी। कोई हल न मिला होगा, कूद गई होगी। इसका भी कोई चक्कर शक्कर तो नहीं था? क्या बात करते हो यार। ओ भाई, एक तो मेरा रास्ता रोक लिया और इस मसले को मेरे गले डाल दिया। और मुझे पता भी तो हो किसको लेके जा रहा हूँ। खुदा का खौफ करो यार, ये लड़की शरीफ घर की है। मरने से पहले सारे शरीफ घर के होते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे गांव में भी एक लड़की ने अपनी जान ली थी, वो भी शरीफ घर की थी। कहते हैं कोई मामला था किसी लड़के के साथ। अब पता नहीं लड़का भाग गया कि लड़की के घर वाले नहीं माने, पता नहीं चला, पर वो लड़की मर गई। इस दरिया का बिना सिर्फ पानी से पेट नहीं भरता। कोई ना कोई इंसान चाहिए होता है इससे अपनी भूख मिटाने के लिए। भाई वैसे किस्मत है इस लड़की की, इतने तेज और गहरे दरिया में भी बच के आ गई। कितना गहरा दरिया है ना। हमारी आंखों से ज्यादा नहीं। तू मुझे अपने साथ कहीं ले चल। कहाँ? कहीं भी दूर, जहाँ सिर्फ हम एक दूसरे को सुन सकें, जी सकें। जी तो मेरा भी यही चाहता है, मगर दरिया के उस पार पहाड़ है और पहाड़ों में आवाजें गूंज जाती हैं और से लोग भी सुन लेते हैं। क्या सोच रही हो? यही कि मेरे बस में हो तो तुम्हें इस ठंडी दोजख से कहीं दूर ले जाओ, जहाँ ना जात पात की खाइयाँ हो और ना ही रिवाजों के तोड़े गिरते। तो तुम मुझे क्यों नहीं ले चलते? देखो गुल, सारी जिंदगी भी भागते रहे ना, इस दरिया का दूसरा किनारा नहीं आएगा। हम दो जिस्म एक रूह तो हो सकते, मगर दो मुख्तलिफ जातों की कठपुतलियां भी। हम अपनी मर्जी से आगे चले भी गए तो हमारी डोरे हमें वापस खींच ले। तो वापस आना क्यों है? देखो, मेरे ख्वाब बड़े हैं मगर ख्वाहिशें बहुत छोटी। मैं भूख प्यास काट लूंगी, सिर्फ प्यार से ही पेट बात भरूंगी। भूख प्यास की नहीं है गुल। मेरे बरादरी वाले तुम्हें कभी कबूल तुम नहीं कबूल करो। बाकी इस वादी के इंसान तो क्या, ये बेजान पहाड़ भी मुझे ठुकरा दे तो मुझे कबूल है। हम ये इलाका ही छोड़ देंगे। कैसे छोड़ दे? एक बूढ़ी माँ है मेरी घर पर, तुम्हें मैं छोड़ भी दूं तुम जिंदा रह लोगी ना। माँ को छोड़ दिया तो उसके पास जीने की कोई वजह नहीं रह जाएगी। तुम्हारे बगैर तो मेरे पास भी जीने की कोई वजह नहीं है। मेरे घर वाले जिस कूटे से मुझे बांधेंगे वो मुझे कभी नहीं समझ पाएगा। मत करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैंने बहुत सोचा है गुल, जो तुम चाहती हो वो मुमकिन नहीं है। आप वापस लौट जाओ।
जहाँ वो कहे बस जाओ। देखो वो जैसा भी होगा कम से कम कमाता तो होगा ना। तुम जो कहोगी मैं वो बस। करूँ। समझ लो कि दुनिया अब सिर्फ वही है। तो फिर ये चादर क्यों दी थी? मेरी बेटी किधर है? डॉक्टर अभी अभी ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं। क्या कहता है डॉक्टर? कहते हैं कि खतरा 2 जानों को है। क्या? क्या हुआ गुल को? कहाँ है गुल? मेरी बेटी को क्या किया तुमने? क्यों कूदी वो दरिया में? कुछ नहीं किया मैंने उसके साथ। आपकी बेटी बदजुबान थी, दिमाग खराब कर रखा था उसने मेरा। पढ़ाई उसके सर पे चढ़ चुकी। बकवास बंद कर। तूने ही उसे मारा होगा। खबीस, तेरी वजह से वो दरिया में कूदी होगी। बकवास बंद। खबरदार जो दोबारा तुमने नौकरी का नाम लिया तो नाक में दम कर रखा है। दम घुटता है मेरा इस घर में। तुम कई दिन इस घर से बाहर रहते हो, ये दीवारें मुझे काटने को आती है। तुम क्यों नहीं समझते? हाँ तो मरो घर के काम करो। जब सारा दिन मलका बनकर बैठोगी तो दम तो घुटेगा ना। क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुम गाड़ी लेके कई दिन इस घर से बाहर रहते हो तो कौन संभालता है तुम्हारा ये घर? क्या घर संभालती हो तुम? मैं तुम्हें पता भी है घर संभालना होता क्या है? जरा देखो तो सही घर की हालत क्या हो रखी है। हर चीज बिखरी पड़ी है। तुमसे आज तक कुछ भी टाइम पर नहीं हुआ। तुम्हारी इसी बदजुबानी की वजह से मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर भाई के घर जा चुके हैं। और रही बात घर से बाहर रहने की, तो वो काम है मेरा। तुम जैसे मर्दों को मैं कैसे समझाऊं? उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है ही जहन्नुम। जहन्नम है तो जाओ इसमें।
देखो, मैंने बीए किया है, किसी भी स्कूल में उस्तानी लग सकती हूँ, घर में आमदन आएगी। तुमसे और कुछ नहीं चाहती, बस सांस लेना चाहती हूँ। तुम्हारे सांस लेने से मेरी सांसें बंद हो जाती हैं। तुम्हें पहले भी कहा है कि अपना ध्यान कहीं और लगाओ, कुछ अल्लाह अल्लाह करो, घर संभालो। कल को जब बच्चे हो जाएंगे तो तुम उन्हें पढ़ा लेना। तुम बाहर निकलोगी तो लोग मुझे ताने देंगे। बाहर वालों को दफा करो। मुझे कुछ नहीं सुनना, दिमाग मत खाओ मेरा। मैं बाहर जा रहा हूं, तुम खाना बना लेना। बनाऊंगी, जहर बनाऊंगी तुम्हारे लिए मैं। कमीनी, तुझे अगर इतना ही मसला है इस घर से तो वापस अपने घर क्यों नहीं चली जाती? तू जानता है ना, तू जानता है ना, मैं वापस पलट के नहीं जा सकती। ये जहन्नम है तो पीछे आग का दरिया। चुप! तुम मर्दों की मैं वो इज्जत हो ना जिसे तुम दूसरों से बचाकर खुद तार तार करते हो। दरिंदे हो तुम। हरामजादी! जहन्नम है तो चलो इसमें, आना तो तुम जैसी बंदिमा ठंडी दोज़ख से दूर। दो मुख्तलिफ सातों की कल्प हम अपनी मर्जी से आके भर भी गए तो हमारी डोरी हमें वापस खींच देगी। तुम्हारी सांस लेने से मेरी सांसें बंद। तुम्हारी सांस
मुझे खुशी है कि तुम अब बहुत बेहतर लग रही हो। अब से ये सेशंस हम महीने के वक्फे पर रख लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपको बेहतर लगे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? मुझे लगता है जो हुआ वो ठीक नहीं था। मुझे अपनी जिंदगी की कदर करनी चाहिए थी। दरिया के इस पार की घुटन से बचने के लिए दरिया में कूद जाना किसी भी सूरत अच्छा नहीं। दैट्स गुड। देखो रास्ते से भटक जाना कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है। हाँ, लौट कर वापस ना आना ना काबिल तलाफी जुर्म है, और इस जुर्म की सज़ा कई नस्लें भुगतती हैं। अच्छा ये बताओ, इन सेशंस के बारे में क्या सोचती हो? इस सेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई तो मिला मुझे बात करने के लिए, क्योंकि ये तो तय है कि आपके जज्बात और अल्फाज अगर अंदर रह जाए तो जहर बन जाते हैं जो आपकी जीने की तमाम वजूहात को खा जाते हैं। देखो, जब जिंदगी में रोशनी ना दिखाई दे तो ये सच है कि इंसान रोशनी की तलाश को निकलता है, लेकिन इस तलाश में अंधेरों का सफ़र किसी तौर भी ठीक नहीं है। और इस वादी के तो बहुत से लोग इसी रोशनी की तलाश में अंधेरों में डूब गए। चलो हम इस बात पे तो एग्री करते हैं ना कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। अब अगला सवाल आने वाले कल का है। तुम्हें अब अपनी ज़िंदगी की तरफ भरपूर तरीके से लौटना है। जी मैं जानती हूँ। अब मुझे अपनी आने वाली नस्ल के लिए जीना है। वैसे एक सवाल है गुलजनीन, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि दरिया के इस पार वादी में कुछ बदला तो है नहीं, तो फिर तुम अपने आने वाले दिन किस तरह से गुजारोगी? शायद कुछ भी नहीं बदला। घुटन अब भी है। अब भी मुझे से गुल दरिया के इस पार से उस पार जाना चाहती है। तो फिर क्या करोगी? कोशिश करूंगी कि मेरी आने वाली नस्ल इस घुटन से आज़ाद हो। दैट्स ग्रेट। मैं यही सुनना चाह रही थी। तुम बस अब खुश रहो। तुम्हें जीना है अपने आने वाले बच्चे के लिए, इस वादी के मुस्तकबिल के लिए। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। बस अब मेरी एक ही कोशिश होगी कि मेरा बच्चा जी सके, सांस ले सके, और कुछ ना सही। अगर वो मुझसे अपने दिल की बात कह दे तो मुझे लगेगा कि दरिया के इस पार कुछ तो बदला है।
दरिया के इस पार।